हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। इट्स नेम इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो मैंने आपको इसकी 7 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम करेंगे इसका 8 चैप्टर। विंड्स हवाएं, स्टॉर्म्स तूफान और साइक्लोन्स को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 अक्टूबर 1999। उड़ीसा में एक चक्रवात आया था 18 अक्टूबर 1999 को और इसकी जो विंड स्पीड थी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 houses, making 7 lakh people homeless। इस चक्रवात ने क्या किया, बहुत ही डिस्ट्रैक्शन किया, लगभग 45,000 घरों को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया और लगभग 7 लाख लोग होमलेस हो गए, बेघर हो गए। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी साल 1999 में, जब अक्टूबर में आया था, अब ये इसी महीने के लगभग 11 दिन के बाद आया था। A second cyclone with wind speed of 260 km per hour in Odisha hit again। 29 अक्टूबर को लगभग 11 दिन के बाद 1999 में ही उसी साल एक दूसरा चक्रवात आया जिसकी विंड स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी। इससे पहले कितनी स्पीड थी? 200 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड और भी ज्यादा थी। It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। इसमें क्या हुआ, जो वाटर की लहरें थी, पानी की लहरें थी, लगभग 9 मीटर की ऊंचाई तक चली गई थी। Thousands of people lost their life। हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। प्रॉपर्टी वर्थ crores of rupees was destroyed। और करोड़ों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इस चक्रवात ने किस किस के ऊपर प्रभाव छोड़ा? एग्रीकल्चर, खेती के ऊपर, खेती बिल्कुल नष्ट हो गई। ट्रांसपोर्ट पर, जो आने जाने के रास्ते थे वे बह गई। कम्युनिकेशन, जो संचार व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो बिजली की तारें थी वो भी सारी साइक्लोन की वजह से नष्ट हो गई। इमेज टेकन बाय ए सैटेलाइट ऑफ ए साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये एक सैटेलाइट ने इमेजेस ले रखी हैं चक्रवात की, जब वो उड़ीसा की तट की तरफ पहुंच रहा था। व्हाट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन्स क्या होते हैं? हाउ आर दे फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं? व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, और वे इतना नुकसान क्यों करते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। हम पहले ऐसी कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिसके अंदर एयर, हवा इन्वॉल्व होती है। दीज एक्टिविटीज विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ए साइक्लोन। ये जो एक्टिविटीज हैं साइक्लोन से रिलेटेड फीचर्स को क्लैरिफाई करेंगी। बिफोर वी बिगिन, रिमेंबर दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि विंड क्या होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसके लिए एक्टिविटी करेंगे 8.1। Whenever an activity involves heating, be very careful। जब किसी एक्टिविटी में कोई चीज गर्म करनी होती है तो ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family। जब ये एक्टिविटी करें तो आपको सलाह दी जाती है कि कोई बड़ा आपकी फैमिली में से आपके पास खड़ा रहे जब आप ये एक्टिविटी करें।
और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या आप इन एक्टिविटीज को अपनी टीचर की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको इस एक्टिविटी में वाटर को बॉयल करने की जरूरत पड़ेगी। टेक ए टिन कैन विद ए लीड। इसके अंदर हम एक टिन कैन लेंगे, उसके ऊपर एक ढक्कन वाला टिन कैन लेना है। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर। इसको लगभग आधा पानी से भरना है। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। अब हमें क्या करना है? इस कैन को कैंडल फ्लेम पे गर्म करना है जब तक कि पानी बॉयल नहीं हो जाता। लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स। अब हम पानी को कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए उबलने देंगे। ब्लो आउट द कैंडल। कैंडल को बंद कर देंगे। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। जो कैन है उसका हम ढक्कन एकदम बंद कर देंगे। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। जब आप हॉट कैन को पकड़ेंगे तो इसको बिल्कुल ध्यान से पकड़ेंगे। पुट द कैन केयरफुली इन ए शैलो मेटेलिक वेसल और ए वाश बेसिन। अब हमें क्या करना है? इस कैन को किसी मेटेलिक वेसल के अंदर, बर्तन के अंदर रख देना है, या वॉश बेसिन के अंदर रख देना है। प्योर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब हम इसके ऊपर फ्रेश वाटर, ताजा पानी डालेंगे। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन। जो कैन की शेप है उसको क्या हो जाएगा? ये फिगर दिखा रखी है। कैन विद हॉट वाटर बीइंग कूल्ड। जो कैन हमने गर्म पानी की ली थी और उसके अंदर पानी गर्म किया था, उसके बाद हमने इसको वॉश बेसिन में रखा, या फिर इसके ऊपर ठंडा पानी वैसे डाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? ये अंदर से, साइड से ये अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगी। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कैन की जो शेप है वो क्यों बदल जाती है, क्यों चेंज हो जाती है? इफ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। अगर आपके पास टिन की कैन नहीं है ये एक्टिविटी करने के लिए, तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हैं। फिल इट विद हॉट वाटर। इसके अंदर हॉट वाटर डालेंगे। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। बॉटल को खाली करेंगे और जल्दी से उसके ऊपर कैप लगा देंगे। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। और बॉटल को रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे। Recall now some of your experiences. When you fly a kite, does the wind coming from your back help? जब आप कोई काइट उड़ा रहे हैं तो अगर आपकी बैक की तरफ से हवा आएगी तो क्या ये हेल्प करती है? हाँ, ये हेल्प करती है, क्योंकि बैक की तरफ से जो हवा आएगी वो हमारा काइट को फ्लाई करने में हेल्प करेगी। इफ यू आर इन ए बोट, it is easier to row it if there is wind coming from behind you. अगर आप बोट के अंदर बैठे हैं तो क्या इसको चलाना इजी होता है अगर पीछे से हवा आ रही है? इजी होगा। अगर हम पीछे से हवा आ रही है और आगे की तरफ चल रहे हैं तो बोट हम इजीली उसको रो कर सकते हैं, चला सकते हैं। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? जब हम साइकिल चलाते हैं, अगर तेज हवा चल रही है और सामने की तरफ से हवा आ रही है, यानी कि वो हमारे साइकिल की डायरेक्शन के अगेंस्ट आ रही है, तो हमें साइकिल चलाने में ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमें साइकिल चलाते हुए। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. हम अपनी साइकिल की जो ट्यूब होती है उसके अंदर हवा भरते हैं ताकि वो टाइट रहे। Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? लेकिन हम बाईसाइकिल ट्यूब के अंदर अगर हम ज्यादा हवा डाल देंगे तो क्या होगा? वो ट्यूब फट जाएगी। तो हवा है जो ट्यूब के अंदर वो क्या कर रही है? वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इससे हमें पता चल गया कि इस एक्टिविटी से एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। Discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps it in shape.
तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि हवा जो साइकिल की ट्यूब के अंदर भरते हैं वो इसको बिल्कुल शेप को मेंटेन रखती है, बनाए रखती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो मैंने आपको जो जो एक्टिविटी अभी भी बताई, साइकिल वाली, बोट वाली, काइट वाली, और जो ट्यूब के अंदर हम हवा भरते हैं, ये सारी एक्टिविटीज शो कर रही हैं कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। It is due to this pressure that leaves of the trees, banners और flags flutter। तो यही प्रेशर है जिसकी वजह से ट्री की लीव्स, जो बैनर्स होते हैं, फ्लैग्स झंडे होते हैं, वो हिलते हैं। When the wind is blowing, जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, बैनर्स जो लगे होते हैं रोड साइड वो हिलते हैं, और जो फ्लैग किसी बिल्डिंग पे लगा होता है वो भी उस टाइम हिलता है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा आप अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं जो शो करते हैं कि एयर के अंदर प्रेशर होता है। Let us now try to explain why the can get distorted। तो मैंने अभी अभी आपको जो एक्टिविटी बताई है, अब हम ट्राई करते हैं उसको एक्सप्लेन करने की कि जो हमारी बॉटल है या कैन है वो डिस्टॉर्ट क्यों जाती है, उसकी शेप चेंज क्यों हो जाती है। When water is poured over the can, जब कैन के ऊपर पानी डालते हैं, some steam in the can condenses into water। जो कैन के अंदर जो स्टीम होती है, भाप होती है, वो वाटर में चेंज हो जाती है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। जो अंदर हवा का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टीम, कुछ भाप पानी में बदल जाएगी, तो हवा का अमाउंट अंदर कम हो जाता है। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज। जो एयर का प्रेशर है कैन के अंदर वाली साइड में वो कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। जो बाहर से प्रेशर लग रहा है एयर का कैन के बाहर, उससे कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड। इसी वजह से क्या होता है, कैन कंप्रेस्ड हो जाती है, वो पिचक जाती है। जब हम पानी डालेंगे कैन के ऊपर, ठंडा पानी डालेंगे, तो कैन के अंदर जो हवा का प्रेशर है वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू प्रेशर आउटसाइड द कैन। तो क्या होगा, कैन कंप्रेस हो जाएगी, यानी कि वो पिचक जाएगी। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो अगर आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक्टिविटी के द्वारा बताओ कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप एक इसके अंदर कैन लेंगे, या कैन ना हो तो प्लास्टिक की बोतल लेंगे, उसके अंदर हम पानी को गर्म करेंगे। पानी को गर्म करने के बाद उसकी कैन का हम ढक्कन बंद कर देंगे, लिड बंद कर देंगे, और उसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालेंगे तो जो कैन है वो पिचक जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, तो कैन की शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी शेप। ये एक्टिविटी शो करती है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। आप इसके अंदर ये वाला फोटो भी बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। एक बार तो आप इसकी ये जो पहले वाली शेप है ये बना देंगे, उसके बाद आप इसकी सेकंड वाली शेप बना देंगे, तो आपके 3 या 4 हो सकता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, 3 मार्क्स का तो नहीं होगा, 5 मार्क्स का होगा, तो आपको 5 में से 5 मिलेंगे, आपके 4.5 भी नहीं हो सकते।